साथियों नमस्कार। रीजनिंग में हम आपको वर्णमाला पढ़ा रहे थे और उसमें लगभग बड़े कॉन्सेप्ट हमने बता दिए हैं। दाया 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 बाया अर्धांश भी बदल दिए थे। कॉन्सेप्ट हमने सब बताए हैं। आपसे उम्मीद है, हम उम्मीद यही करेंगे, यही सोच के मैंने पढ़ाया है कि आपको इसको बड़ी ईमानदारी से कर लिए होंगे और जो लास्ट में हमने सवाल दिया है उनको किया भी होगा आपने। जो भी आपके आंसर आए हैं सही होंगे। कमेंट आप करते हैं, उसमें और भी कमेंट आते हैं लोगों के, आप देखते हैं, आंसर मिला लीजिए। उसमें किसी भी सवाल में कोई दिक्कत है तो आप हमसे बात कर लेंगे, जो भी माध्यम आपका हमसे है। चलते हैं सवाल में थोड़ा और आगे। देखिए, इसमें अब कभी कभी ऐसा कह देता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिनी ओर से 20वें अक्षर के बाएं का चौथा अक्षर बताइए। ध्यान दो, सवाल में आपकी अर्धांश नहीं बदल रहा है, बल्कि कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब पूरी वर्णमाला को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो देखिए, जब ऐसी बात आवे कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपको फिर कुछ नहीं करना है। जैसे लगाते थे वैसे लगाओ, यानी केवल यहां से लगाओ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि नहीं ऐसे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 20, यहां से लेकर यहां तक ना पढ़ो, केवल इतना पढ़ो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी ओर से 20वें अक्षर के बाएं का चौथा अक्षर। इसको निकाल सकते हो ना, दाहिनी दाया और बाया जोड़ दोगे, 20 4 कितना होगा 24, और दाहिनी ओर से कह रहा है यानी x का अपोजिट c होगा। क्या होगा? c होगा ना। तो आपको c जो आया है ना आंसर, ये अब जो ये विपरीत क्रम में लिखा है ना, तो इसको आपको c का उल्टा आंसर दे देना है बस, यानी आंसर होगा x। बात समझ में आ गई? नहीं आई? फिर से देखो, जब कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए, आप उसको ना विपरीत क्रम में लिखो। जो सवाल पूछा जाए पहले उसको सिंपल निकाल लो, जो आंसर आए उसका अपोजिट आंसर दे दो बस। भाई वर्णमाला उल्टे क्रम में है तो आप आंसर में उल्टा कर दो बस, है कि नहीं? देखो यहां छोड़ दो, दाहिनी ओर से 20वें अक्षर के बाएं का चौथा, तो दाया बाया जुड़ेगा, 20 4 24, दाहिनी ओर से 24 बताना है। दाहिनी ओर से 24 मतलब x का अपोजिट c होता है, यानी अगर वर्णमाला विपरीत क्रम में ना होती तो हमारा आंसर क्या होता? c होता। लेकिन वर्णमाला विपरीत क्रम में तो आंसर क्या दे दो? x दे दो। ये काम करना है। आप सोच रहे होंगे कि दाहिनी ओर से 20वें के बाद चौथा, वैसे भी x आ रहा था बिल्कुल, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है कि जो भी आंसर आवे उसका आपको अपोजिट करना है। कब? जब विपरीत क्रम में लिखा जाए तब। एक और सवाल देख लो, जैसे यहां पे लिख देते बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाएं का चौथा, मान लिया इतना निकालना था। आप बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाएं का चौथा, यानी बाया बाया घटेगा कि नहीं? 20 में से 4 घटाओ 16, यानी हमारा आंसर चूंकि बाईं ओर से तो पी होता। कब? जब वर्णमाला विपरीत क्रम में ना होती तब। लेकिन वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो पी आंसर ना देके इसका अपोजिट दे दो, क्या? के। क्लियर हुई बात? ये करना है आपको। मतलब क्या है कि जब वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो आपको नहीं लिखना है, आपको सीधे सीधे आंसर ले आना है। जो आंसर आवे, मतलब कि आंसर पी हम लगाते कब? जब वर्णमाला सीधे क्रम में होती, तो पी ना टिक लगा के आप क्या लगा दो? उसका अपोजिट लगा दो, आंसर आ जाएगा। करके देखिएगा। अब वर्णमाला में एक सवाल और पूछा जाता है, जो वही सवाल ही पूछा जाता है। पहले हम सवाल लिखते हैं। यदि
अंग्रेजी वर्णमाला में आप भी लिख लो, ए से प्रारंभ करके प्रत्येक एकांतरित अक्षर को काट दिया जाए तो शेष बची वर्णमाला में कौन सा अक्षर ठीक मध्य में होगा। सवाल को जरा ध्यान से पढ़ो, लिख लो पहले इसको, सवाल को लिख लो, पूरा पूरा लिख लो, ऐसे ही लिख लो। जो लोग लिख लिए ट्राई भी करो, बहुत बड़ा सवाल नहीं, आराम से आ जाएगा। हम इसमें आपको शार्ट में बताएंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चलो ध्यान दिया जाए। देखिए इसमें दो तरह के सवाल होते हैं, एक होता अंग्रेजी वर्णमाला में ए से प्रारंभ करके, और एक अभी होगा अंग्रेजी वर्णमाला में बी से प्रारंभ करके। दो सवाल होंगे और दोनों में आंसर फिक्स होते हैं। एक में आंसर एम आता है, एक में एन आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो जरा देखते हैं इसमें क्या आएगा। देखो कंडीशन ये है कि ए से प्रारंभ करके, हम पहले लिख के दिखाते हैं आपको, फिर शार्ट में बताते हैं। जैसे ये पूरी वर्णमाला लिखी है, IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मान लिया इतने लेटर लिखे हैं पूरे ABCD। अब इसमें कह रहा है ए से प्रारंभ करके प्रत्येक एकांतरित, एकांतरित मतलब एक एक का अंतर यानी अल्टरनेट, और ये काटने वाली प्रक्रिया कहां शुरू करनी है, ए से। अच्छा बताओ, ए से जब प्रारंभ करके काटेंगे एक एक अक्षर, तो ए को काटेंगे कि नहीं? नहीं काटेंगे। क्यों? बीजेपी सरकार। ए से प्रारंभ करके काटना है तो ए को तो पहले ही काटेंगे, क्योंकि उसी तो प्रारंभ होना है। तो ए को काट दिया, फिर एक छोड़ के इसको काटा, एक छोड़ के ऐसे 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 एक एक काटते चले गए, ऐसे उनके हिसाब से हमने काम कर दिया। अब कह रहे हैं अब इसमें दो वैरायटी की वर्णमाला हो गई। एक वर्णमाला है कटी हुई और एक है बची हुई। ध्यान से देखो, एक वर्णमाला कटी हुई है जिसको मैंने काटा है, और एक है बची हुई जो बचा है। देखो ये टोटल 26 लेटर होते हैं ना, 26 में जब एक एक काट दोगे अल्टरनेट तो 13 कट जाएंगे। कितने कट जाएंगे? 13, और 13 बच जाएंगे। और 13 जब अक्षर होंगे तो कोई ना कोई बीच में इसमें होगा, 6 इधर बीच में कोई होगा। कटी हुई वर्णमाला क्या मिली, हम क्या है हमारे पास, ACEGIKM, एम के बाद होगा OQSUW और Y। ये 13 लेटर कटे हुए हैं, 3 3 6 3 9 3 12 13। बचे हुए कौन से हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26। ये है हमारे पास बची हुई वर्णमाला।
अब अगर आपसे यहां पर कह रहा काट दिया जाए तो बची हुई वर्णमाला में, यानी इसमें कह रहा है, यहां पर कटी हुई वर्णमाला में भी कह सकता है। तो अगर बची हुई वर्णमाला में कह रहा कौन सा अक्षर मध्य में होगा, तो 3 3 6 इधर गए, 3 3 6 उधर, यानी हमारा आंसर आ जाएगा एन। और यहां पे दिख रहा है, और अगर यहीं पे कह देता कि कटी हुई वर्णमाला में, तो इसमें देखा जाए 3 3 6 हट गए, यानी बीच में होगा एम। आपने देखा इस तरह का सवाल जब आएगा तो आंसर एम और एन ही होता, चाहे जैसा घुमा के दें। आपको ध्यान देना है कि क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। अब ये तो हमने प्रैक्टिकली बता दिया पूरा। आपको ऐसे वहां अगर पेपर में करना पड़ जाए तो इस ऐसे नहीं करना, इतना टाइम कहां है। अब आपको 60 में कैसे करना ये देखो। कंडीशन कहेगा ए से प्रारंभ करके, या तो फिर कहेगा बी से प्रारंभ करके। दो कंडीशन आएंगी। अगर ए से प्रारंभ करे तो ए का नंबर 1 होता है ना, ये विषम है। और इसके बाद जब एक एक छोड़ के हम काटेंगे तो विषम ही सब कटेंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं 13 इसका नंबर, इसका 14, यानी एक विषम है एक सम है। तो जब ए से प्रारंभ करेंगे तो विषम सारे कट जाएंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23 25। तो ये जब कट जाएंगे तो बचेंगे क्या, सम वाले, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये बचेंगे ना। तो ये जो बचे हैं, तो अगर कटी हुई वर्णमाला में मध्य में कौन है, तो विषम वाला होगा। बची हुई में पूछे तो सम वाला होगा। यानी बची हुई वर्णमाला में पूछ रहा तो इसमें सम किसका है, एन का, यानी हमारा आंसर एन होगा। और अगर पूछता कटी हुई वर्णमाला में कौन मध्य में होगा, तो हमारा आंसर एम होता। कुछ बात समझ में आ गई। यानी ए से प्रारंभ किया तो विषम कट जाएंगे, बचेंगे कौन, सम वाले। जो पूछे वो बताओ। सम वाले कहे तो 14 यानी एन होगा, विषम वाला अगर कहे तो 13 यानी एम होगा। इसमें आंसर एम ही होता है। क्लियर। तो अगला सवाल इसका देखते हैं और उसमें आप अपना दिमाग लगाइए। हम थोड़ा घुमाएंगे सवाल को। सवाल लिखिए जरा, सवाल लिखो। यदि, लिख लो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से प्रारंभ करके, बी से, बी फॉर बॉय, बी से प्रारंभ करके प्रत्येक एकांतरित अक्षर को, प्रत्येक एकांतरित अक्षर को काट दिया जाए तो शेष बची वर्णमाला में, शेष बची वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर ठीक मध्य में होगा। यही सवाल लिखा है, यही मैंने बताया है। अब इसमें और घुमा के शब्दावली चेंज होंगी। कैसे शब्दावली चेंज होंगी, क्या होगा, हम आपको अभी लास्ट में, इसके जितने भी तरह के सवाल हो सकते हैं, लेकिन कितने भी सवाल होंगे, आंसर आप याद रखिएगा सदैव एम और एन ही होगा। लेकिन भाषा से कुछ चेंज होता है। अभी सवाल होगा बची हुई, कटी हुई, फिर कहेगा काट निकाल देते, तो प्राप्त हुई, अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो उनके सवाल जितने भी तरह हो सकते हैं, अभी हम आपको लास्ट में सवाल दे देंगे, उनको आप कर लीजिएगा। और एम और एन अब इसमें होगा क्या, बी से प्रारंभ किया गया ना, यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 कट जाएंगे, यानी सम कट जाएगा। तो बचेगा क्या, विषम, यानी बची हुई वर्णमाला में क्या होगा, एम आंसर होगा। बहुत सरल है। सम कटेगा तो विषम बचेगा, अगर विषम कटता तो सम बचता। बस ये करना है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और जितने तरह के सवाल हो सकते हैं इसमें मैक्सिमम हम आपको आगे स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप लगाइएगा। और आंसर अभी हम बता रहे हैं, या तो एम या तो एन होगा, लेकिन आप हमें आंसर जरूर बताइएगा। शब्दावली में चेंज होगा, कंफ्यूज क्या कहते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं आपको सवाल शब्दों में, तो उनको ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 4 तरह से घुमा के देते हैं, हम आपको घुमाते हैं, आप घूमिएगा और आंसर दीजिएगा। तो आज हम यहीं पर रोकेंगे इसको, क्योंकि बगल में रामायण शुरू होने जा रही है। तो हो सकता है
कि अगला वीडियो भी आपको थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन हम प्रयास करेंगे कहीं पे कैसे भी बनावें। तो आज यहीं पे रोकते हैं क्योंकि उधर हेलो हेलो शुरू हो गया है। तो आज यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।